बैक टू माई चैनल हैप्पीनेस कॉकटेल। इट्स बिन सो लॉन्ग, आई नो यू गाइज। लाइक मैंने पता नहीं लास्ट वीडियो गोद भराई डाली थी, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है बिकॉज आई एम ऑन माई थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 मंथ रनिंग। 9 मंथ भी एंड होने वाला है, इट्स फील्स लाइक 1 वीक में। और आई एम सो टायर्ड एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस एंड आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और मुझे बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आए थे कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो वीडियो मैंने डाला था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था एंड आई एम ग्लैड यू गाइज लाइक डिट। और वही मैं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर शेयर कर रही हूँ क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ लाइक नॉर्मल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, एकदम हनीमून फेज होता है, यू कैन से दैट। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा टायर्ड था। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में 9th मंथ जो था ना, आई थिंक दिस मंथ वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट मंथ अमंग ऑल द प्रेगनेंसी मंथ्स विच आई हैव। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब मैं पॉइंट बाय पॉइंट लेके जाऊँगी आपको और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी then you'll know my experience and मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस वीडियो में। सो दैट्स व्हाट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो नाउ। कितना खुशी मिल रहा है ना मुझे इस वर्ड को बोलने में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई विल जस्ट स्टार्ट विथ हाउ मच टायर्ड आई एम। मतलब मैं अभी अपनी मैटरनिटी में हूँ, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी ज़रूर से। फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू नोटिस कि ऑल ओवर जो मेरा 9th मंथ रहा है उसमें मैं सबसे ज़्यादा टायर्ड थी। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, पहले मेरा ऐसा होता था 5:30 में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छे से 5:30 6 o'clock उठ जाती थी। अब 6:30 के पहले मेरे को लगता है क्या करूँगी उठ के, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है ना, मतलब 9th मंथ में मैं कॉमन है ये सारे लोगों को कि हर 2 आवर्स में वॉशरूम जाना होता ही है। इसलिए मैं घर से स्टेप आउट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब यहाँ का जो वॉशरूम पता नहीं, इट्स नॉट दैट सेफ यू कैन से, और इट्स नॉट हाइजीनिक यू कैन से दैट। तो मुझे हमेशा वॉशरूम ही जाना होता है, तो मैं इसलिए कहीं जा नहीं रही हूँ अभी घर से बाहर। और रात में अगर वॉशरूम के लिए उठो तो नींद टूट जाती है, उसके बाद पता नहीं मतलब नींद नहीं लगती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो मतलब यही होता है। और मैं 1-2 घंटे रात में जगी रहती हूँ, कभी 1 घंटे, कभी बिल्कुल भी मतलब वॉशरूम से आके तुरंत सो जाती हूँ। सो मैं रात में एटलीस्ट फॉर 2 और 3 टाइम्स मैं उठती हूँ हर 2 आवर्स में। जैसे मैं 11 o'clock में सो रही हूँ तो 2 o'clock में, फिर 4 o'clock को, फिर 5:30, ऐसा होता ही रहता है मेरे साथ। तो पीइंग इज़ एन इशू यू गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लैडर हमारा बहुत ही, अभी जो ब्लैडर है उसमें बहुत छोटा जगह पे बची है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वॉशरूम लगता है एंड इट्स रियली कॉमन यू गाइज। और मैं बोलूँगी कि मैं फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। मैं अपना मतलब मैं डेली रूटीन वीडियो भी बनाऊंगी, बट कुछ भी नहीं है दिखाने को यू गाइज। मतलब मुझे बोला भी गया है कि क्या करती हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर में बताने के लिए, बट मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ सोती रहती हूँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। और वही है कि मैं ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। फिर वही आफ्टरनून में ऐसी बुक रीडिंग करती हूँ। मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा टाइम बुक रीडिंग और लेइंग डाउन में ही चल रहा है मेरा। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है। एंड सेकंड पॉइंट वॉशरूम मतलब बेडरूम वॉशरूम मेरा यही बस जगह है मेरे जाने को। एंड थर्ड इज़ लाइक थर्ड में मतलब मैं जो नोटिस कर रही हूँ वो लाइंग डाउन। आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में, खासकर सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देना है गाइस। मतलब सीधे आपको लाई डाउन नहीं करना है, आपको हमेशा लेफ्ट या राइट में भी नहीं उतना, लेफ्ट में, बिकॉज उसमें बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसको मतलब लेफ्ट लाई डाउन करना बहुत अच्छा है। तो वो आपको एक याद रखना है चीज़। सो या जब आप उठोगे तो आपको सीधे नहीं उठना है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि आपको सीधे नहीं उठना है, हमेशा आपको साइड राइट टर्न लेके, मेरे से क्या होता है, मेरे को लेफ्ट टर्न लेके मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो मैं राइट हैंड साइड वाले बेड साइड में सोती हूँ, तो मैं राइट मूव करके फिर उठती हूँ। क्योंकि आप ऐसे इतना बड़ा पेट हो जाता है ना अभी मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में कि आप ऐसे उठ भी नहीं सकते और बेबी को बहुत ज़्यादा मतलब इशू हो सकता है उसमें। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ याद रखना होगा कि आपको उठना कैसे है और सोना कैसे है। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू ऐड कि थर्ड मतलब अभी मैंने ओवरऑल ही मैंने पूरी प्रेगनेंसी में
मतलब मसाज करवाया है, मतलब आप अपने हस्बैंड से। मैं उसके बोल, क्योंकि अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से तो मतलब मेरे मतलब पाँव में ना मैं मॉइस्चराइज लगा पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, और झुकना भी मतलब बच्चा दबता है ना उसमें, तो वो अवॉइड भी करना चाहिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा झुकना पाँव के लिए। तो मैं उसको बोलती थी पति को कि हाँ प्लीज़ मेरा लेग मसाज एटलीस्ट, तो लेग और टमी मसाज तो वो कर ही देता था मतलब रात में, तो दैट इज़ रियली वेरी नाइस। और हेड मसाज वीकली वंस और ट्वाइस तो करना है, जब भी आप हेयर बाथ ले रहे हो तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, वो भी बच्चे को टेक केयर करता है। और टमी में कोकोनट ऑयल मैं अपनी पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाई हूँ गाइज। अब देखते हैं आगे चल के कि स्ट्रेच मार्क आए कि नहीं, आई विल अपडेट यू गाइज फॉर दैट ऑल्सो। तो वही मैं सजेस्ट करूँगी कि कोकोनट ऑयल मैं लगा रही हूँ। प्राइवेट एरिया जो होता है ना उसको क्लीन रखना हमेशा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, क्योंकि हम लोग मतलब 20-30 टाइम्स तो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग वॉशरूम जाते हैं ये पर डे पे, और अगर वो प्राइवेट पार्ट जो वेट होगा ना तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू वेरी मच टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। हमेशा वॉशरूम जाने के बाद कोई कॉटन कपड़े से या टिश्यू पेपर बाथरूम वाला, मेरा तो टिश्यू पेपर मतलब मैं एक जो रोल है मेरे 4 डेज लास्ट नहीं कर रहे, इवन से दैट, मतलब इतना ज़्यादा टिश्यू पेपर यूज़ हो रहा है। सो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड कीप इट क्लीन, मतलब ट्रिमर लगा लो, मतलब आपको नहीं दिखेगा कुछ भी, बट आपको कुछ भी तरीके से थोड़ा क्लीन करने की कोशिश कर लेना, क्योंकि हेयरी भी इन्फेक्शन ला सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट मतलब आप क्या सोचते हैं, आप क्या फॉलो करते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट थिंग है वही ड्राई फ्रूट। मतलब मेरा अभी जब मैं लॉकडाउन में मैं कोई भी टेस्ट नहीं कराई थी, उसके बाद मैंने टेस्ट कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो था, 8.4 था। सो मुझे ड्रिप चढ़े हैं 2 FCM के, दो बार 3,000 के, एक बार 3,000 लगता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप पहले से ही अपना हीमोग्लोबिन और सारा चीज़ न्यूट्रिशन चीज़ है ना उसको ध्यान रखना, क्योंकि मैं 1 मंथ के लिए पूरा अवॉइड कर दी थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया है, मतलब बॉडी के लिए भी, नॉट इवन आई एम गोइंग टू मनी। तो अभी मुझे डेली उठ के सुबह बहुत सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट में खाना पड़ रहा है, तो वो उसको लाने के लिए, तो यही मैं बोल रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स हमेशा खाना। और नेक्स्ट है आलमंड्स, बहुत खाना है, बहुत अच्छा होता है बच्चे की दिमाग के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये नॉर्मल बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आलमंड भी मैं बहुत खा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वेलिंग गाइज, ओ गॉड, मतलब मेरा 9th मंथ में तो स्वेलिंग, फेस पूरा स्वेल, अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहा है, और हाथ पूरा स्वेल, मतलब रिंग विंग तो मैं पहले ही मतलब सेकंड से ट्राइमेस्टर से मेरा बंद हो गया था, पर अभी जो फेस और पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है मेरे को। और टमी अभी इस 9th मंथ में तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है यू गाइस कि अब ऐसा अब मुझे बहुत, मतलब 2-3 लोग मुझसे सही में पूछ चुके हैं कि आर यू कैरिंग ट्विंस, मतलब मैं बोली क्या मैं बोलूँ यार, ट्विंस नहीं बाबा नहीं, पर एक ही है, एक ही बच्चा है। और नेक्स्ट पॉइंट आई ऐड की मैटरनिटी लीव मैंने स्टार्ट कर दिया है मेरा। मैंने 1 जुलाई से मैं मैटरनिटी लीव में हूँ, और अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि मैटरनिटी लीव कब लेना चाहिए और मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसमें, तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि आप सबसे पहले तो अपने मतलब जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन को बता दो कि यू आर प्रेग्नेंट एंड यू विल बी गोइंग टू मैटरनिटी लीव सून, बिकॉज आपका बैकअप उन लोगों को प्रिपेयर करना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, मैं पहले भी अपने वीडियो में बोली, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 1 वीक पहले बता रहे हो दैट यू आर प्रेग्नेंट। सो और मैं ये मतलब मेरा जो डिसीजन था 9th मंथ से मैटरनिटी लीव लेने का, और मैं अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी ऐसा मतलब मेरे को काम भी मैं करती थी ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता था, और मुझे वैसे भी कम काम दे रहे थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जाने भी वाली हूँ इसलिए। तो हम लोग की जो कंपनी है वो 6 मंथ देती है, और एडिशनल 1 मंथ आप ले सकते हो इफ़ योर डॉक्टर सजेस्टिंग योर बेबी रिक्वायर्स यू करके, उसमें एक आपको लिख के देना पड़ता है डॉक्टर से, तो आपको सबमिट करना होता है, उसके बाद आपको 1 मंथ का एडिशनल आपको लीव मिल जाता है। ऐसी 6 मंथ तो है, तो वही मैं बोलूँगी 9th मंथ जो मैंने स्टार्टिंग से ले लिया, दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने पे, ध्यान तो क्या मतलब टायर्ड और मतलब बहुत ज़्यादा इस पे ही जा रहा है मेरा, आराम ही कर रही हूँ मैं। सो आई विल सजेस्ट कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा था, 9th मंथ स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए।
और फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब आपको कुछ आपके ऑफिस वाले बताएंगे। और मैं तो अभी मैटरनिटी लीव में हूँ और मेरा ड्यू डेट 4 अगस्त है, बट मैं लास्ट जब विजिट करी थी डॉक्टर को तो उन्होंने बोला था कि जुलाई के लास्ट मंथ में कभी भी हो सकता है। सो वी आर रियली रेडी। मेरा हॉस्पिटल बैग भी तैयार है और आपको हॉस्पिटल से चेकलिस्ट मिलते हैं कि आपको ये सब कुछ लेके आना है, बट मैंने एडिशनल भी बहुत सारी चीज़ें रखी है। आई एम गोना शो दैट टू आई एम गोना शेयर दैट एज वेल सून इन माई अपकमिंग वीडियोज़। और आपको कोई भी और क्वेश्चन होगा और कोई भी वीडियो सजेशन होगा प्रेगनेंसी रिलेटेड, देन प्लीज़ लेट मी नो। आई एम गोना श्योर हेल्प यू आउट विद दैट। और यही है कि सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के, जो भी मुझे फील हो रहे थे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। आई सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, लव यू।